हेलो, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की कृपा से सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो दोस्त बाइनेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइनेंस पर सही तरीके से अकाउंट कैसे बनाएं और अपना सिक्योरिटी लेवल कैसे बनाएं और आप इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बहुत आसानी से केवाईसी कैसे कर सकते हैं जो 5 से 10 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको बाइनेंस अकाउंट खोलना है तो वीडियो को ए से जेड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो बाइनेंस के अलग अलग ऑफर से इनकम कमाना चाहते हैं। आपको हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक डाल दूंगा। यहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। आइए और ज्वाइन कीजिए। यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आप बाइनेंस पर फ्री में कैसे कमा सकते हैं और कौन कौन से टास्क अवेलेबल हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिलेगा जो है $100 का फ्री ट्रेडिंग वाउचर, जिसे आप ज्वाइन करने पर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कोई ट्रेडिंग कंपटीशन कर रहे हैं तो मेरे रेफरल से जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आप ट्रेडिंग शुल्क पर $100 खर्च करते हैं तो मैं आपको $40 वापस दूंगा। तो चलिए मोबाइल डिस्प्ले पर चलते हैं और आपको ए से जेड गाइड देते हैं। आप बिनेंस पर सही तरीके से खाता कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मोबाइल डिस्प्ले पर जाएं, इस वीडियो विवरण बॉक्स पर क्लिक करें। आपको विवरण में इस तरह का एक रेफरल लिंक मिलेगा। तो आप खाता कैसे बनाते हैं? सबसे पहले वीडियो विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद आपको यहां से क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां आप जो करेंगे वो अपना ईमेल पता दर्ज करना होगा और जारी रखें पर क्लिक करना होगा। अपना ईमेल दर्ज करने के बाद आपको यहाँ अपना ईमेल कोड दर्ज करना होगा। तो आप ईमेल के जरिए कोड भेजेंगे। मैंने यहाँ अपने ईमेल से कोड कॉपी किया है और मैं यहाँ कोड पेस्ट करूँगा। तो आप देखिए, मैं यहाँ से कोड पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसे देने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि मैं बन गया हूँ और आप यहाँ से देखेंगे कि आप मेरे रेफरर से जुड़ गए हैं और यहाँ लिखा होगा एफ अशरफुल। तो इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा और आपको आगे क्या करना है, यहाँ से आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं या यहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने फिर से अपना रेफरल लिंक बताया है जो आपको यहाँ ले आएगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ से बस बिनेंस सर्च करना है और आपको यहाँ बिनेंस ऐप मिल जाएगा और यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करके आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा जो आप करना चाहते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपने पहले जो अकाउंट बनाया था उस पर क्लिक करें और फिर आई एम न्यू इन क्रिप्टो पर क्लिक करें। न्यू क्रिप्टो पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले एक अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट के लिए ईमेल एड्रेस यहाँ डालेंगे। तो यहाँ से मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा क्योंकि हमने अकाउंट बनाया था। तो आप यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे, लेकिन मैंने यहाँ ऑटोमेटिक पासवर्ड डाला है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको ईमेल में फिर से कोड दिखेगा। तो आपको बार बार अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। अगर आप अपने ईमेल में कोड वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे आपका आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा। तो अगर आप यहाँ से क्रॉस करते हैं और इनकास बंद है तो आप जो भी करेंगे वो प्रोफाइल पर आ जाएगा। सबसे ऊपर एक प्रोफाइल आइकन है, ऊपर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। लेकिन ऐसा करने के बाद आपको बार बार वही मैसेज दिखाया जाएगा, अभी वेरीफाई करें। तो अगर आप वहां से वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर अनवेरीफाइड लिखा है। अगर आप उस अनवेरीफाइड पर क्लिक करते हैं तो आपका वही टैब यहां से ऊपर आ जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पासपोर्ट पर क्लिक करें और यहां से ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें और बाद में यहां आप जिस देश में हैं, अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन देश चुनें, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी देश चुनें। और चूंकि मेरा बांग्लादेशी अकाउंट है तो मैं यहाँ से बांग्लादेश चुनूंगा। तो बांग्ला अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा और मैं एनआईटी कार्ड इस्तेमाल करूंगा। आप अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ से आप फोटो अपलोड कर सकते हैं या ली गई फोटो को साफ कर सकते हैं। टेक फोटो पर क्लिक करने से आपका कैमरा खुल जाएगा। तो एक बार कैमरा खुल जाने के बाद आप एक फोटो ले सकते हैं और जब आप अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ अपलोड की गई फोटो अपलोड करेंगे, मतलब जो फोटो आपने पहले खींची थी। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से सबसे पहले आपको अपने सामने वाले हिस्से की फोटो यहाँ अपलोड करनी है और सबसे पहले दूसरे स्टेप में आप दूसरे हिस्से की फोटो अपलोड करेंगे। अपनी फोटो अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि अब आपको सीधे फेस वेरिफिकेशन करना होगा। तो फेस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अपना सिर ऐसे दाईं ओर ऐसे बाईं ओर ले जाना है और अपनी आंखें ऐसे झपकाना है। आपको अपना सिर ऐसे हिलाना है, फिर ये हो जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करें, फिर आपको यहाँ गाइड किया जाएगा। अगर आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो लोड आपके सामने आ जाएगा और आप ओके पर क्लिक करेंगे। आपको अपने कैमरे से और क्या चाहिए, फिर आप पहली आंख को ऐसे बिलिंग के लिए पूछते हुए देखते हैं, फिर अपनी आंखें झपकाकर आपका दायां आपको ऐसे दिखने के लिए कह रहा है और आपका बायां आपको ऐसे दिखने के लिए कह रहा है। फिर अगर आप अपना सिर ऐसे हिलाते हैं तो आपका फेस वेरिफिकेशन यहाँ पूरा
हो जाएगा। तो एक बार फेस वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद आपको जो करना है वो है अकाउंट सिक्योरिटी को पूरा करना। देखिए मेरा फेस वेरिफिकेशन यहीं से पूरा हो जाएगा और 10 सेकंड के अंदर मेरा फेस वेरिफिकेशन 10 सेकंड के अंदर पूरा हो गया। और आगे आपको जो करना है वो यहीं से है, आपके आईडी कार्ड, आपके एड्रेस, जन्म का साल और आपके आईडी कार्ड की जानकारी के हिसाब से अगर आप यहाँ अपना आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर डालते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपका अकाउंट 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। दोस्तों भले ही आप 1 घंटा कहें, यहाँ ये 2 से 4 मिनट 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे सबमिट करने के बाद कुछ ही पलों में वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है। और चूंकि वेरिफिकेशन पूरा हो गया है इसलिए हमें अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को और मजबूत करने की जरूरत है, नहीं तो आपके डॉलर हैक हो सकते हैं। चूंकि आप बाइनेंस में डॉलर जमा करेंगे इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और यहाँ से आप देखेंगे कि अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तो चूंकि ये वेरीफाई हो गया है इसलिए हमने यहाँ से बाइनेंस लाइट पर क्लिक दी है। यहाँ हम बाइनेंस प्रो पर क्लिक करेंगे। तो बाइनेंस प्रो पर क्लिक करने के बाद आपको जो करना है वो ऊपर दिया गया ऑप्शन है जो कि बाइनेंस आइकन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहां क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल ऑप्शन पर जाएंगे। प्रोफाइल ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ से सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ वेरीफाई दिखाई देगा। तो हम सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक किया। तो सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप का इस्तेमाल करना है। तो आपको यहाँ गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप का इस्तेमाल करके वेरीफाई करना है। तो हमने यहाँ गूगल प्रमाणीकरण ऐप पर क्लिक किया। तो ऐप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ और यहाँ से सक्षम क्यूआर कोड पर क्लिक किया। मूल रूप से आपका क्यूआर कोड दिख रहा है। सक्षम पर क्लिक करने के बाद आपका ईमेल सत्यापन के लिए पूछेगा। अपना ईमेल सत्यापित करें, फिर आपका क्यूआर कोड आपके सामने दिखाई देगा। क्यूआर कोड का कार्य क्या है? आपको इस क्यूआर कोड को सहेजना होगा। यदि आप इसे सहेजते नहीं हैं तो आप बाद में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका खाता लॉग आउट हो जाता है और आप क्यूआर कोड खो देते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में क्यूआर कोड को सहेजना सुनिश्चित करें और वहां से आपके पास एक व्यक्तिगत नंबर और आपकी कुछ चाबियां होंगी। क्या आप मेरा अंतिम यू देख सकते हैं? मैं इस डेमो का उपयोग नहीं करूंगा, इसलिए इसे अपने गूगल ड्राइव या नोटपैड में सहेजें। ये आपका कोड है लेकिन आपको इसे इस्तेमाल करना होगा। आप इस क्यूआर कोड को क्यूआर कोड के जरिए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसे स्क्रीनशॉट के साथ देख सकता हूँ। मैं इसे सेव कर लूंगा और डेमो रख लूंगा। फिर आप क्यूआर कोड और गूगल ऑथेंटिकेशन जोड़ने के लिए गूगल पर जाएंगे। आप और क्या सर्च करेंगे? सर्च करने के बाद आपको यहाँ से गूगल ऑथेंटिकेशन मिलेगा। तो गूगल ऑथेंटिकेशन में मिलने के बाद आप इसे यहाँ खोलेंगे। खोलने के बाद हमें क्यूआर कोड में जो कोड है उसे जोड़ना होगा, ठीक है। तो इस कोड को जोड़ने के लिए आप गूगल ऑथेंटिकेशन चालू करेंगे। तो इसे चालू करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ एक जरूरी बात है, आपको यहाँ से अपना ईमेल जोड़ना होगा। तो आप इस ईमेल में जो क्यूआर कोड जोड़ेंगे वो बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो आप जो ईमेल इस्तेमाल करते हैं उसे याद रखें। अगर आपका क्यूआर कोड खो जाता है तो आप इसे इस ईमेल से रिकवर कर सकते हैं और अपने बाइनेंस अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको यहाँ से अपना ईमेल डालना होगा। आपको इस कोने में ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए ये काला होगा। नीचे कोने से एक ऐड ऑप्शन होगा, वहां क्लिक करें। आपको यहाँ अपना कोड डालना होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ ऊपर नाम देंगे। बाइनेंस आपको आपकी की दे रहा है, आप यहाँ से वो की जोड़ेंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। और यहाँ मैं की डालूंगा और यहाँ सेव ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जब आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ टेम्पररी जानकारी होगी। 9 अंकों और 6 अंकों जैसा कोई नंबर होगा। उस नंबर को कॉपी करें, यहाँ आए और नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोड डालेंगे। आप यहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड डालेंगे। अगर आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वॉलेट जुड़ जाएगा और अब आप यहाँ डॉलर जमा करके अपने अकाउंट का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई और काम नहीं है, अब आप यहाँ अकाउंट का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। तो ये था ए से जेड बाइनेंस पर सही तरीके से अकाउंट कैसे बनाएं और अपनी सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएं, ए से जेड तक हेड्स कैसे जोड़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कमेंट बॉक्स है और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां ग्रुप में जाएं और नॉक करें, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज तक सभी हेल्दी और ठीक रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।